अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपको इकनॉमिक्स से रिलेटेड जो बीए बीएससी वगैरह स्टूडेंट हैं उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आ जाते हैं तो वो मैं आप लोगों को डिस्कस करती हूँ। जो पार्ट 1 एक हिस्सा है, इसका पार्ट 2 है, तो उसमें से मैं आप लोगों को इसके इम्पोर्टेंट ऐसे 10 क्वेश्चन बता दूँगी जो आप लोगों के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है और इस वजह से आप अपने पेपर को आसानी से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ये पार्ट 1 आप लोगों का मैथ का हिस्सा और पार्ट 2 जो आप लोगों का आ जाता है ये आप लोगों का सारा आप लोगों का मतलब इसको याद करने का जो सारा इसका प्रोसीजर रहता है। इसमें ऐसे 10 क्वेश्चन है जो आप कर लें तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ मतलब जो मैं आपको पार्ट 2 वाले हिस्से में से जो क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ये ऐसे 10 क्वेश्चन है जो आप लोगों को पेपर में पास करवाए, क्योंकि आप लोगों को पता है पार्ट जो 2 हिस्सा होता है उसमें हमने 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो हमने उस चीज़ को उसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बुक के लिहाज से सारा इसको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, अफ़ादे के नुमाइश के नज़रिए की वजाहत कीजिए। ये 5 नंबर का बन गया। और बताएं कि इसकी सूरत में एक सारिफ किस तरह तवाज़ुन हासिल करता है। इससे सारिफ का ख़त तलब अखज़ करना है। ये चीज़ आपके पास लास्ट में 5 नंबर, स्टार्टिंग से 5, दरमियान से मिड से आप लोगों को 10 नंबर का, तो ये 20 नंबर का पूरा सवाल आप लोगों को ये उन्होंने एग्जामिनर पूछता है। तो बेसिकली बच्चों को पता नहीं होता कि कितने नंबर के सवाल आ रहे होते हैं, कैसे आ रहे हैं, वो डायरेक्टली लिखने लग जाते हैं। तो खैर इनका डिवाइड कीजिए, इनको इस तरीके से कीजिए ताकि आप लोग क्लियर हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट सवाल आप लोगों के पास हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ख़त नक्शा ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद है। ये 5 नंबर का और उसकी खसूसियात मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर के लिहाज, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है और ये थर्ड ईयर वालों के लिए तो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ना कि मैं कहती हूँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की ना जान है ये इस क्वेश्चन, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपको बताती हूँ जो 2 सूरतों में पूछा गया है। मुफ्ती शरीफ दलील से क्या मतलब 5 खुद मसावी पैदावार आलमी पैदाइश का मियारी इशराक कैसे हासिल किया जाता है। ये भी आप लोगों का आ जाएगा। हमारे पास जो 3 सवाल हो गए और इसको अगर अब दूसरे तरीके से पूछा जाए तो ये भी पूछा गया, उससे तारीफ़ बताएं, ठीक है, और तवाज़न मसारिफ पैदाइश के मदद से ख़त को वाज़ह कीजिए। तो ये आप लोगों के पास हमारे पास हो जाते हैं 3 सवाल, ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे पास नोट आते हैं, नोट मेरे पास आ जाते हैं 3, तो इसमें 2 करने हो तो ये नोट बेसिकली पेपर में आए होते हैं, ख़त मसावी पैदावार और ख़त मुसारफ रास्ते, ये भी मैक्सिमम पेपर में आया होता है, तो इसको भी स्किप मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-10 नंबर के ये सवाल आप लोगों के आए होते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास ये 4 सवाल हो चुके हैं। आपने अब नेक्स्ट जो करना है वो 5वां सवाल जो पेपर में मोस्टली आया होता है, ये भी असा तवील में मुकाबला के तहत फर्म के पैदा करें और नेज़ इसकी मुख्तलिफ हालतें मतलब इस कंडीशन जो है ना 3 सूरतें वो अपने बतानी है। ये हमारे पास 5 सवाल हो गए। अब जो आप लोगों के पास सवाल है ये अरसा मुकाबला के तहत एक फर्म के तवाज़न के वजाहत करनी है, ठीक है, अरसा मुकाबला तक ये बताना है ये। तो ये आप लोगों के पास 6 सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को एक सवाल और बताती हूँ, जो 7वां सवाल है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अरसा कलील में मुकाबला के तहत फर्म के ख़त रसद और सनद ख़त रसद दोनों शॉर्ट टर्म है, इनमें आपने ख़त रसद के बारे में ही बताना है, ठीक हो गया। मतलब 10-10 नंबर का ये सवाल पूछा गया है, तो 20 का, लेकिन इसके अंदर इसने 10 नंबर का पूछा गया, तो इसको भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताती हूँ सवाल जो हमारे पास मुकम्मल मुकाबला के तहत सनद के अरसा कलील की जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं ना वो देखें, यकसा मसारिफ तकसीर मसारिफ की सूरत में, तकलील मसारिफ की सूरत में, तो ये भी आप लोगों ने इसको भी स्किप नहीं करना। ये भी सवाल अक्सर पे बोर्ड में आया होता है, ये भी 5-5 नंबर का देखें उसने पूछे गए। नेक्स्ट आ जाता है तहत तवाज़न फर्म के तवाज़न या जो कीमत पैदावार का तयन के करें अरसा कलील में, ये काम का चल रहा है, ठीक होगा। अरसा कलील और अरसा तवील दोनों में पूछा गया।
नेक्स्ट आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, वो आपने इसको भी स्किप नहीं करना कि प्लीज़ से ये टॉपिक आपने पूरा पढ़ना है। ये इसको लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। लॉन्ग में जिस तरह सवाल पूछेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। बहरहाल आप इसको शॉर्ट में अगर करें तो ये 10 नंबर का आपके पास सवाल आता है। ये 10 सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह आप लोग पेपर में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह आप 3 सवाल तो ज़रूर आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।